कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विथ पर्सन या फॉर्म्स नॉन एज पर्सनल अकाउंट। क्या होता है कि जो किस नाम से होना चाहिए, किसी व्यक्ति के नाम से होना चाहिए या फॉर्म के नाम से। व्यक्ति फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे कोई संस्था हो गया तो कोई ना कोई व्यक्ति के नाम से चलेगा वो, इसलिए फॉर्म बोल रहा है। तो या चाहे तो इसको हटा भी दीजिएगा, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सन ऐसे साफ सुथरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। क्या लिखेंगे, द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विथ पर्सन नॉन एज पर्सनल अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के नाम से जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि जो लेन देन होता है, इसका मतलब कि ये पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसमें राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सुरेश अकाउंट, ये सब क्या है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। देखिए अकाउंट कितने टाइप का होता है, अकाउंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। इसमें अकाउंट कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट असल में कितने टाइप का होता है, ये तीन टाइप का। कौन कौन, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से इम्पर्सनल अकाउंट में कितना होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। असल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन कौन आता है, ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल। असल में ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल। आगे समझ इसका कितना पार्ट्स होता है। अभी किसके बारे में हम बता रहे थे, पर्सनल अकाउंट के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में, पर्सनल अकाउंट में। इसमें सिर्फ नाम के बताएंगे भी, ये किसी व्यक्ति के नाम से ही अकाउंट खुलता है, उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। असल में ये लिखवाए भी होंगे। अब उसी तरह से नेचुरल पर्सनल अकाउंट का हेडिंग डालिएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन अकाउंट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट गलत है, अकाउंट डाल लीजिएगा अकाउंट। असल में जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब किस में आएगा, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा, मतलब स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, खास। क्या होता है, खास। खास भी किसी व्यक्ति के नाम से जो खुलेगा उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। असल में जैसे खास का मतलब राम श्याम, ये क्या है, खास है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को। एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, द ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एज ए कंपनी, पार्टनरशिप, बिजनेस, बैंकिंग। ये क्या होगा, यहाँ देखिए समझिए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जो ग्रुप में कोई ग्रुप में हो। ग्रुप का मतलब हो गया जैसे कंपनी, कोई कंपनी हो सकता है कि 2 आदमी 4 आदमी मिलकर खोले, तो क्या होगा, उसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पर रखेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम लोग 2 आदमी मिलकर एक कंपनी ITLS चला रहे हैं, ITLS। इसमें कितना आदमी है चलाने वाला, तो 2 आदमी। तो इसमें पार्टनरशिप में खोले होंगे तो हम लोग क्या होगा, ये दोनों आदमी का नाम इसमें जुड़ेगा। क्या होगा, रामू और श्यामू दोनों का नाम होगा, इसको सोहन लिख देते हैं, सोहन। राम और सोहन दोनों को क्या होगा, इस ITLS में क्या होगा, इनका नाम जुड़ेगा, क्योंकि ये एक कंबाइंड खुलेगा। असल में अब जब तक ये सिग्नेचर नहीं दोनों आदमी करेंगे तब तक इसका मनी इसमें से नहीं निकल ही नहीं सकता है। असल में या कहीं घाटा लग जाए या कहीं हो सकता है कि वो लोन पर लिया गया हो, तो ये दोनों आदमी से इसमें इनसे पूछा जाएगा। एक आदमी से नहीं, क्योंकि कंपनी का क्या है, ये पार्टनरशिप में कोई दुकान किए हैं, तो जो भी पार्टनरशिप में कोई भी कंपनी का नाम जुड़ेगा तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। ये
असल में किसी खास व्यक्ति के नाम से नहीं खुलेगा, ये किसके नाम से खुलेगा? कोई कंपनी के नाम से, जैसे आईटीएलएस हो गया, कोई बैंक हो गया, जैसे एसबीआई का कौन कितना इसमें आदमी होगा, कोई एक आदमी का रहता तो नाम उसमें हो जाता, लेकिन इसमें हो सकता है कि 200 आदमी होंगे असल में। अच्छा, नॉन बैंकिंग का नाम सुने आप लोग? नॉन बैंकिंग के नहीं, नॉन बैंकिंग क्या होता है समझिए। जैसे कोई मान चलिए कि हमारे पास 50 करोड़ रुपया है, ऐसे में 50 का रुपया को हम क्या किए, एक अपने गांव में एक हमने बैंक खोल दिए। बैंक अपने मतलब हो सकता है हमारे पास मनी हो 50 करोड़ रुपया, तो बैंक क्या होगा कि अब ये बैंक जो खुलेगा पहले ये राष्ट्रीयकृत नहीं बनता है, पहले नॉन, उसको बोलते हैं अभी क्या बोले थे आप लोगों, नॉन बैंकिंग। तो इसको क्या होगा कि इसमें गांव में क्या होगा, जितना खाता होता खुलेगा, चाहे टाउन में भी हो सकता है, तो खाता खुलेगा, उसमें पैसा जमा होगा, वो पैसा का हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ज़मीन बिल्डिंग कुछ भी खरीदेंगे असल में, उसको हम आपको ब्याज भी देंगे असल में। तो इसको गवर्नमेंट इसको नॉन बैंकिंग के नाम से रखते, जैसे आईसीआई बैंक है, वो भी राष्ट्रीयकृत नहीं है, नॉन, कोई ना कोई उसका होगा, 2-4 में मिल के चलाता होगा। अब कहिएगा कि सर और पैसा कहीं मरा गया हो तो कोई रिकवरी नहीं होगा उसका, 1 रुपया नहीं होगा आपका। लेकिन राष्ट्रीयकृत में रहेगा तो ये आपका पैसा का 50% आपको गवर्नमेंट देगा। जैसे मान लीजिए हमको, हमारे पास 5 लाख रुपया हम जमा किए हैं, तो 2.5 लाख रुपया हमको मिल जाएगा, वो भी एक टर्म में नहीं मिलेगा, उसमें कई टर्म में देगा, लेकिन उसमें का पूरा क्या होगा, वो आपका डूब जाएगा असल में। उसको नॉन बैंकिंग कहा जाता है। जैसे गांव में लोग खोल लेता है, वहीं ज़्यादा चलने लगता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर चलने लगता है, उसके बाद इंडिया लेवल पर चलने लगता है असल में, तो उसको नॉन बैंकिंग कहा जाता है। वो गवर्नमेंट का ही अधीन चलता है, लेकिन उसको राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्र के तौर पर उसको नहीं माना गया है, और सरकार इसको बोलते हैं असल में। जैसे कभी आईसीआई बैंक में बहाली सुने हैं, होता है, बहाली होगा, प्राइवेट्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको बहाली नहीं निकालता है। लेकिन वहीं सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई का, उसमें पीएनबी हो गया, ऐसा ही हो जाता है उसका असल में, उसका ऐसा ही हो जाता है। लेकिन और सबका एग्ज़ाम होता है, तो उसका जो राष्ट्रीयकृत होगा ना, उसमें तो आप पैसा जमा करेंगे तो उसका कोई भाग कैसे भागेगा, वो गवर्नमेंट के हैंड में काम करता है असल में। तो ये तो अब समझ में आ गया कि कोई भी इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या नाम से, नाम का मतलब क्या होना चाहिए कि कोई कंपनी हो या पार्टनरशिप में कोई, या बैंकिंग, तो इसको किस में रखिएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। आगे समय आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, आगे समय कोई दिक्कत इसमें लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दिस इज ए पार्ट ऑफ द पर्सनल अकाउंट। ये भी एक क्या है, पर्सनल अकाउंट का ही एक पार्ट में आता है। किस में आता है? पर्सनल अकाउंट का ही ये भी एक पार्ट है। विच इज़ यूज टू मेंटेन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। कह रहा है कि जो प्रीपेड मीन्स क्या होता है, वो भी पहले खर्च हो या आउटस्टैंडिंग, दोनों खर्चे कहा जाता है। देखिए जैसे रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, पेड क्या इसमें, पेड या रिसीव लिखा नहीं है, पेड या रिसीव, पेड या रिसीव, पेड या रिसीव लिखा है। तो जो भी इस टाइप का, जैसे कंपनी का रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब किस में रहता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो सबका सैलरी देंगे, तो सबका सैलरी देंगे, तो इसका मतलब कि ये किस में रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। असल में मतलब कौन सा अकाउंट होना चाहिए, जैसे रेंट हो गया, तो रेंट से देखिए ना, आजकल जितना कोई जॉब करने वाला रहते हैं सरकारी, सीधे और रेंट जहाँ पर रहिएगा ना उनके अकाउंट पर जा रहा है, अब आपके खाता में नहीं जाएगा, जो रेंट जहाँ रहेंगे ना उनके अकाउंट पर जाएगा, मकान मालिक के अकाउंट पर जाएगा। तो आखिर में सबका, और 2000 हमारे यहाँ काम करने वाले 2000 आदमी का सबका रेंट हमारे यहाँ जुड़े होगा, अकाउंट जुड़ा होगा, तो उसके यहाँ जा रहा है खाता पर पैसा। तो ये आपको जब भी इस टाइप का रहेगा, कोई रेंट या कमीशन देना होगा, या इंटरेस्ट या सैलरी रिसीव करना या पेड करना हो, तो हम किस में रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। किसका कौन कौन हो सकता है, जैसे लिखा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोले, जैसे आईटीएलएस, तो आईटीएलएस का रेंटो तो देते होंगे, सैलरियों भी देते होंगे,
हो सकता है कि कोई कमीशन इसमें हम रखा गया तो कमीशन भी पेड करते होंगे, तो सब कहाँ रखेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में खाता खुलवाएंगे। ऑटोमेटिक क्या होगा उसके, जैसे हमारे अकाउंट पैसा जाएगा अकाउंट में, अकाउंट से कट के वहाँ के चले जाएगा, हर एक 30 का जो भी होगा 2 का कट के जाए, लेकिन उनके यहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे डीएवी पब्लिक में जितना कर्मचारी होंगे, डीएवी पब्लिक होता नहीं है, देखिएगा उन लोग का सैलरी क्या होगा, मिलता होगा खाता पर जाता है कि नहीं। उसमें का हो सकता है कि कहीं वो रेंट पर लिया होगा बिल्डिंग तो उनके खाता पर जाएगा, ज़मीन कहीं लीज पर लिएंगे तो उनके खाता पर जाएगा। ये हाथ से कैश नहीं जाता हो, चाहे बस उसमें लिया होगा तो बस का मालिक पर खाता पर जाता होगा, वो सब खाता उसमें खुल गया, ऑटोमेटिक सब चला गया। सैलरी आप उसमें काम आप करेंगे तब ना आपको जाएगा, जो जैसे हम आप बस दे दिए तो हमारा हम उसमें काम करने के सैलरी मिलेगा। काहे लिए सब नहीं, टोटल उसका खाता पर जाता है, अलग आता है उसके। अभी पहले जाता था, नहीं पहले जाता था, अब नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मान चलिए कि हम गए दिल्ली में, हम दिल्ली में गए तो हमारा रेंट 20,000 है, तो मकान मालिक का खाता नंबर जाएंगे तो खाता नंबर पर उसके पैसा चला गया। हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, हमको कैसे पता चला, अब उसके खाता पर जा रहा तो गवर्नमेंट पता चला नहीं कि हाँ सही है वो। हाँ तो उसके खाता में जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा भाई सब जॉब में है, वो सीईओ है इसका यहाँ का सीतामढ़ी में, उसका टोटल जोड़ के आता है उसके सैलरी। अब पता करिएगा उनका, और उनका हो सकता है कि रूम मिला होगा, उनका रूम मिल गया तो उसमें कट जाता होगा, अपना मिलेगा तो उसको मकान मालिक पर जाएगा। बैंक का जाकर पता करिए ना, बैंक में ऐसा ही है, जितना बैंक कर्मचारी होंगे ना सब खाता पर जाता है पैसा। अब पहले वाला है कि युग है कि कितना हो बोलिएगा चलेगा, दिल्ली में है, मुंबई में, कहाँ कैसा रेंट होगा उसका ना हिसाब से लगेगा। अब हमारा जॉब कहाँ है, सिवान में, हमको भेज दिया मुंबई का रेंट और सिवान का रेंट एक है, वहाँ पर होगा कम से कम 20,000, यहाँ होगा 2,000-4,000 मिल जाता है। अब इसीलिए जहाँ जैसे पोस्ट रहेगा उसके हिसाब से उसके HRA DA TA सब मिलता है उसका। हाँ DA TA आने जाने का बस कंपनी रहेगा तो काट लेगा, नहीं तो आपका आने जाने का खर्च देगा वो असल में। लेकिन ये वाला जो रेंट लिखा है हमने रेंट, ये सब क्या होगा, जो कहीं बिल्डिंग आपको कोई लगता है कि इधर कोई प्राइवेट बिल्डिंग को देता है ना गवर्नमेंट को काम के लिए, तो उसके खाता पर देखिएगा पैसा चल जाता है, नहीं जाता है, तब सब चीज़ की ये भी तो उसमें खाता खुलेगा। तो खाता खुलेगा तो इसका किस में रखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। आगे समझ में, ये किस में रखेंगे, कोई देखिए याद रखिएगा, कोई वस्तु के नाम से इसमें नहीं चल रहा है, कुछ कोई वस्तु का मतलब हो गया HP लिमिटेड, ये सब हो गया। अब इसमें व्यक्ति के नाम से सब है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गया या किसी ग्रुप में है किसी पर्सन का, तब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे समझ में, अब तो कोई पूछेगा रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी सब किस में रखेंगे, खाता खोलेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। यहीं तक स्टॉप कर देते।